आज के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। लायक के सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे अवश्य लायक होना चाहिए। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि आपको अवश्य नौकरी करने लायक होना चाहिए, अवश्य इस काम को करने लायक होना चाहिए, तो उस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे और लिखेंगे, चलिए आज सीखते हैं। अवश्य लायक होना चाहिए, इसके लिए आपको सब्जेक्ट मस्ट बी एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे आपको अवश्य नौकरी करने लायक होना चाहिए, तो आपको क्या यहाँ पे लिखेंगे, यू यहाँ पर मस्ट बी एबल टू, करना का डू, नौकरी का यहाँ पे जॉब। ओके सो इस तरीके से मस्ट बी एबल आपको लगाना है क्या, मस्ट बी एबल, यू मस्ट बी, ही मस्ट बी, दे मस्ट बी, वी मस्ट बी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट है, नॉट बी, यानी कि बी के पहले यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, मस्ट और बी के बीच में यहाँ पर नोट का यूज करेंगे। ठीक है, तो मस्ट के बाद सीधे नोट होगा, उसके बाद बी होगा, एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं तो इसको शॉर्ट में देखते हैं, सब्जेक्ट मस्टेंट यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वे लोग को इस कार्य को करने लायक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर वे लोग का यहाँ पे लिखेंगे दे, यहाँ पर हो जाएगा मस्टेंट बी या मस्ट नॉट बी, यहाँ पे नॉट बी भी अलग कर सकते हैं, मस्ट नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। ओके, तो यहाँ पर जो मस्ट नॉट जो लिखे हैं ना, इसको हम मस्टेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मस्ट नॉट भी लिखिए या मस्टेंट, तो स्पोकन में ज्यादातर हम लोग शॉर्ट में ही यूज करते हैं, जैसे मस्टेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया, आरेंट हो गया, वाजेंट हो गया, हैजेंट हो गया, हैवेंट हो गया, डोंट, इस तरह का। तो आपको जैसा आपको यूज करना हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब सीखते हैं इंटरगेटिव यस नो। इंटरगेटिव यस नो में आपको क्या शुरू में रहेगा, ठीक है, क्या शुरू में रहेगा, क्या शुरू में रहेगा, तो आपको करना क्या है, मस्ट को पहले कर देना है, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो क्या के लिए तो व्हाट का प्रयोग करेंगे नहीं। आपको बता दें कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस क्या हिंदी में क्या लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें अगर इंग्लिश करते हैं तो उस सेंटेंस में देखना है कि एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, उस एक्सिलरी वर्ब को पहले कर देते हैं। तो इसमें एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर मस्ट है, तो मस्ट को पहले कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट, यहाँ पर आपको का क्या हो जाएगा, यू, अभी इधर आ जाएगा, और उसके बाद एबल टू, करना का यहाँ पर V1 क्या होगा, डू, नौकरी का जॉब। तो मस्ट यू बी एबल टू डू जॉब, तो यहाँ पर यस में देंगे, तो यहाँ पर यस आई मस्ट बी एबल टू डू जॉब, ठीक है। एंड नो में आंसर देंगे, तो नो आई मस्टेंट बी एबल टू डू जॉब, ठीक है। तो आप यस में देते हैं तो पॉजिटिव, और नो में देते हैं तो नेगेटिव का यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना है। खैर, अब देखते हैं इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव का। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में देखेंगे यहाँ पर क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो इसके लिए दो आपके पास ऑप्शन होता है, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। तो शॉर्ट में यहाँ पे, लॉन्ग में है कि मस्ट यहाँ पे यूज कीजिए, सब्जेक्ट यूज कीजिए, उसके बाद यहाँ पे नोट यूज कीजिए, उसके बाद बी यहाँ पे लगाइए, एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट।
और इसको शॉर्ट में करते हैं तो आपको जो यहाँ पे नोट यूज किए हैं इस नोट को उठा करके यहाँ पे रखेंगे मस्टेंट, मस्टेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या है आपको अवश्य नौकरी करने लायक होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है आपको अवश्य नौकरी करने लायक नहीं होना चाहिए, तो नहीं भी है और क्या भी है, क्या भी है नहीं भी है, क्या भी है नहीं भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या मस्ट और उसके बाद यू, और नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे नोट और उसके बाद बी, यहाँ पर कर देंगे एबल प्लस एबल टू और करना का हो जाएगा डू और नौकरी का हो जाएगा जॉब। ओके, मस्ट यू नॉट बी एबल टू डू जॉब, या इसको हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं मस्टेंट भी कर सकते हैं, मस्टेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा मस्टेंट यू बी एबल टू डू जॉब। ओके, मस्टेंट यू बी एबल टू डू जॉब। ओके, अब हम सीखेंगे इंटरगेटिव WH से, तो इसका WH का क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो WH में होता क्या है, इसमें आपको सेंटेंस में आपको हिंदी में मिड पॉइंट में आपको क्यों कब कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो क्यों कब कैसे को आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यों है तो वाई, कब है तो व्हेन, कैसे है तो हाउ लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब को यहाँ पे यूज करना है, WH के ठीक बाद एक्सिलरी का यूज करना है, तो यहाँ पे मस्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी जो बचता है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर रखेंगे एबल प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो वे लोग को कैसे अवश्य व्यायाम करने लायक होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कैसे है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हाउ, एक्सिलरी इसमें क्या है मस्ट, और वे लोग का यहाँ पर कर देंगे दे, तो हाउ मस्ट दे, और यहाँ पर कर देंगे बी एबल टू, व्यायाम करना का हो जाएगा यहाँ पर टेक एक्सरसाइज। ठीक है, हाउ मस्ट दे बी एबल टू टेक एक्सरसाइज। और इसी का एक और देखेंगे इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH है, उसका भी फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि WH का है इंटरगेटिव भी है और साथ में क्या है नेगेटिव भी है, तो यानी कि क्यों कब कैसे भी है और नहीं भी है, क्यों कब कैसे भी है नहीं भी है, तो कैसे भी इसमें है और नहीं भी है। तो करना क्या है आपको इसका स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर इसमें देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस यहाँ पे हो जाएगा मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, इसको हम शॉर्ट में करते हैं और करके, तो WH यहाँ पर कर देंगे मस्टेंट, क्या हो जाएगा मस्टेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ से नोट हट गया तो सिर्फ बच गया क्या बी प्लस एबल प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को कैसे नहीं नौकरी करना चाहिए, तो कैसे को यहाँ पर लाएंगे हाउ, क्या हो जाएगा हाउ, यहाँ पर मस्ट, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट V, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नोट रखेंगे नॉट बी एबल टू डू जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी काम कैसे नहीं करने लायक होना चाहिए, तो इस तरीके के सेंटेंस को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको हम अफर्मेटिव से लेकर के इंटरगेटिव WH तक बता दिए हैं, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। और आपको कोई अब ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है चाहे नेगेटिव हो इंटरगेटिव हो यस नो का या WH का, उसमें कोई डाउट हो तो अगर नहीं समझ में आता है तो फिर रिपीट करके देखिए। और इसके जैसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको बता दिए गए हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स दे दिए गए हैं, आप उसको जाइए चेकआउट कीजिए और सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, और ये आपका एक सिलेबस ही नहीं है, एक आपके पढ़ाई का सिलेबस ही नहीं है, ये आज के लिए आज के डेट में आपका एक स्किल है और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप जाएंगे तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो
तो इसलिए आपके कैरियर को एक नई उड़ान दे सकता है आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, आपका एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कुछ लिखने का, बोलने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।